Okay, so first question is smart user का. Sir, as you said, risk management, due diligence, ESG, M&A. So if you want to get in this, do I need to do articleship from firm? नहीं, ऐसा नहीं है कि आप फर्म में जाओगे तो स्पेसिफिक आपको ये सारी चीज़ें सीखने मिलेगी. देखिए, फर्म में हर काम आपको बहुत फास्ट दिया जाएगा, इतना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन भी नहीं मिलेगा, बट बहुत अबंडेंस में दिया जाएगा, राइट. बहुत ज़्यादा दिया जाएगा. फॉर एग्जांपल, मैंने फर्म में MBP1 DI रेट बनाए होंगे बहुत सारे मीन्स 50-60 डायरेक्टर्स के बनाए होंगे. DPT3 क्या मालूम मैंने कितने सारे कंपनीज के बनाए. बट थिंग ये है कि मैं एक महीने बाद पूरा का पूरा भूल गया, राइट. वेयर मैंने MBP1 DI रेट मेरे लिस्टेड एंटिटी में सिर्फ 6 से 8 डायरेक्टर्स के बनाए होंगे और मेरे को पूरा एक हफ्ता दिया गया था. उस एक हफ्ते के दौरान सिर्फ मेरे को MBP1 DI रेट बनाना नहीं था, मेरे को रिसर्च करना था MBP1 DI रेट के रूल्स क्या है, कि हम क्या MBP1 DI रेट किसी को सबमिट करते हैं क्या, या वो सिर्फ कंपनी मेंटेन करती है फॉर 8 ईयर्स, किसी को ROC फाइलिंग में जाते हैं क्या. वो MBP1 DI रेट हम बनाते फॉर द पर्पज़ कि हम जब ऑडिटर पूछे उन्हें दिखा सके उनके रिकॉर्ड के लिए. तो बहुत तब मुझे पता चला कि मैंने 60-70 MBP1 DI रेट बनाए और यहाँ पे सिर्फ मैंने 8 MBP1 DI रेट बनाए. वो 6-8 MBP1 DI रेट को मैं ज़्यादा प्रेफरेंस दूंगा क्योंकि मेरे को अच्छा खासा टाइम दिया गया था, राइट. एक हफ्ता दिया गया था, सोचो सिर्फ 6-8 MBP1 DI रेट बनाने के लिए. ओके. और एक फॉर एग्जांपल SDD हो गया, स्ट्रक्चर डिजिटल डेटाबेस, वैसा काम वो PIT का प्रोविजन है, प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग, जो आपको सिर्फ लिस्टेड कंपनी में सीखने मिलेगा. SDD इतना इंपॉर्टेंस है कि 3 से 4 लोग स्पेसिफिकली सिर्फ SDD को टेक केयर करने के लिए दिए जाते हैं क्योंकि वो प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग आता है, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल पार्ट ऑफ एनी लिस्टेड एंटिटी, राइट. तो SDD ऐसी चीज़ें जो स्ट्रक्चर डिजिटल डेटाबेस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रूशियल है, ये चीज़ें आपको फर्म में देखने तक नहीं मिलेगी, राइट. तो देखिए, इन शॉर्ट फर्म और कंपनी में कंफ्यूजन हो रहा है ना, तो देखिए अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो फॉर नो ब्रेनर ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, फर्म में जाओ. और आपका ऐसा है कि मेरे को पता नहीं मैं प्रैक्टिस करूँगा नहीं करूँगा, जॉब भी कर सकता हूँ और श्योर है कि मेरे को जॉब भी करना है, तो फिर भी नो ब्रेनर आपको कंपनी में जाना चाहिए. फिर आप फर्म में जाके क्या करोगे. और कुछ लोगों का ये डाउट है कि काम नहीं मिलता, काम सीखने नहीं मिलेगा. देखिए, कॉर्पोरेट का बेसिक रूल ये है कि वो अगर आपको 10,000 देंगे ना तो वो 40,000 का काम निकलवाएंगे, आपको 15,000 देंगे तो 50,000 का काम निकलवाएंगे. इतना तो कोई आपको 15 से 20,000 क्यों देगा, राइट. ये तो सिंपल लॉजिक है, इसमें कोई ऐसा दिमाग नहीं लगाना है क्योंकि कॉर्पोरेट वाले इतने खाली बैठे हैं कि हाँ एक इंटर्न को भर लेते हैं, उसको हम 15,000 पे करेंगे, जबकि उन्हें पता है कि फर्म में सेम इंटर्न 4,000 में मिल रहा है, राइट. वो 15 से 18,000 क्यों देंगे. उन्हें ज़रूरत है, उन्हें देखो उन्हें ज़रूरत है, इसीलिए वो आपको हायर कर रहे. काम डेफिनेटली सीखने मिलता है. मेरा एक मिसकंसेप्शन था कि CS का काम ही क्या रहता है, कोई इवेंट आया, EGM आई, बोर्ड मीटिंग आई, तभी उसकी ज़रूरत पड़ती होगी. ऐसा जब मैं एग्जीक्यूटिव में था मेरा मिसकंसेप्शन था. बाद में जब मैं फर्म में आया मैंने देखा बाप रे इतना सारा काम, राइट. फिर मेरे को लगा ये फर्म में ही काम रहता है, कंपनी में काम नहीं रहता. मैं लिस्टेड एंटिटी में आया, मेरा फ्रेंड भी लिस्टेड एंटिटी में लगा था. हम दोनों ने देखा बाप रे अगेन इतना सारा काम. भाई इंटर्न ओवर टाइम करता है, मैं बोल रहा हूँ इंटर्न्स तो ओवर टाइम करते हैं. कोई लिस्टेड कंपनी में इंटर्न 8-8 बजे तक 9-9 बजे तक रुकता है. तो वो बातें करते हैं क्या वहाँ पे, काम ही डेफिनेटली काम बहुत सारा लिस्टेड कंपनी में अच्छा खासा काम रहता है. टेंशन मत लीजिए, मिलता है काम सीखने को. अगर आप फर्म में अगर आपको प्रैक्टिस ही करना है, फॉर श्योर आपका श्योर है कि मेरे को प्रैक्टिस करना है, बट 21 महीने का टाइम है. 21 महीने में बीच में ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं घुसा तो ये सोच के था कि मैं प्रैक्टिस करूँगा, बीच में मेरा चेंज हो गया कि मेरे को जॉब करनी है, तो प्रॉब्लम हो जाएंगी. आप डिसाइड अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो दिमाग मत लगाओ, नो ब्रेनर, सीधा फॉर्म में जाओ. हाँ, अगर आपको जॉब करनी है फिर क्यों सोच रहे हो. आपको कॉर्पोरेट कल्चर, HR सारे डिपार्टमेंट से कैसे बात करते हैं, डील कैसे करना है. कॉर्पोरेट एक अलग दुनिया है. फर्म में सिर्फ 4-5 लोग हैं, कॉर्पोरेट एक अलग दुनिया है, एक अलग यूनिवर्स है वो, राइट. वहाँ जा रहे हो तो अगर सोचो आपके पास 2-1 साल का ऑलरेडी 21 महीने का ऑलरेडी एक बैकअप रहेगा. यू नो हाउ टू डील. आपको थोड़ा पॉलिटिक्स जो होती है आप समझ जाओगे, बहुत सारी चीज़ें, एक एडवांटेज मिल जाएगा आपको, राइट. आपके कनेक्शंस बन जाएंगे. तो अगर जॉब करना है तो डेफिनेटली कंपनी से स्टार्ट करो. 21 महीने श्योर नहीं हो कि जॉब भी कर सकता हो, प्रैक्टिस भी कर सकता हो, कुछ भी कर सकता हो, तो 21 महीने का टाइम है. थोड़े टाइम फर्म में निकालो, थोड़ा टाइम कंपनी में निकालो. होप तो ये रिस्क मैनेजमेंट, ड्यू डिलीजेंस, ये सब आपको फर्म में, एक कंपनी में फॉर श्योर सीखने मिलेगा. जितना ज़्यादा फर्म में मिल रहा है सेम टू सेम कंपनी में मिलेगा. मेरे टाइम पे मेरे को प्रेफरेंशियल इशू जो मैंने सोचा भी नहीं था, जो किसी
CS को 5-6 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, उन्हें भी काम नहीं आता है। मेरे को प्रेफरेंशियल इशू आ गया था मेरी इंटर्नशिप में, 200 करोड़ का प्रेफरेंशियल इशू था, जिसमें NSE BSE से डील करना, क्योंकि एक अलॉटी का अकाउंट NSDL में था और एक अलॉटी का डीमैट अकाउंट CDSL में था। तो NSE BSE NSDL CDSL हमारा जो RTA था उससे डील करना, स्टैट्यूटरी ऑडिटर के सर्टिफिकेट, TCS के सर्टिफिकेट, इमेजिन करो, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था, इतना सारा काम मेरे को सीखने मिल गया। और मैं लिस्टेड एंटिटी में मैं गया था, थोड़ा मैं रिलैक्स करूँगा, राइट, आई टेक अ कैश बट आई रिलैक्स, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, कैश भी दिया बट काम भी करवाया उन्होंने। तो लिस्टेड एंटिटी में काम मिलता है सीखने को, डोंट वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमि राज पुरोहित का। ओके सर, एज ए साइंस स्टूडेंट आफ्टर 12th आई एम डिसाइडिंग टू टेक CS, बट साथ में मुझे डिग्री भी लेनी है, एनी ऑप्शन? बहुत सारे ऑप्शन है। CS के साथ आप MBA कर सकते हो, CS प्लस MBA फाइनेंस में करना अगर ऑप्शन होगा तो मेरे को आइडिया नहीं है। CS प्लस MBA कर सकते हो, CS प्लस LLB कर सकते हो, राइट। तो ऑप्शन से अच्छे खासे। आई होप डिग्री का मतलब आप वही बोल रहे होंगे, CS प्लस LLB, CS प्लस MBA, BCom तो करोगे आप साथ में, राइट, तो हो गया। विभू बोल रहे हैं कि अप्रॉक्स 10,000 है लिस्टेड कंपनीज। मैंने एक वीडियो में लिस्टेड, जहाँ पे मैं हाउ टू गेट ट्रेनिंग इन लिस्टेड कंपनी में बता रहा था कि कितने लिस्टेड कंपनीज है, तो मैंने बोला था 4,000 ही लिस्टेड एंटिटीज़ है जो BSE पे लिस्टेड है। BSE NSE पे सिर्फ 2,000 लिस्टेड होंगी, राइट। तो इन्होंने बोला अप्रॉक्स 10,000 है लिस्टेड। नहीं विभू, 10,000 कंपनीज लिस्टेड इतनी ज़्यादा नहीं है, अदरवाइज हमारी इकोनॉमी ना वो $5 ट्रिलियन की हो जाती है, NDA सीधा 400 पार चले जाता है। इतना अच्छा टाइम नहीं चल रहा है। 2,1500 कंपनीज ऐसी होंगी पूरे इंडिया में जो एक्चुअल लिस्टेड होंगी, जो एक्चुअल प्रॉफिटेबल होंगी, जो अच्छा खासा रेवेन्यू कर रही होंगी, एंड जो अफोर्ड कर सकती है टू मेंटेन एक HR डिपार्टमेंट, एक कंप्लायंस डिपार्टमेंट, मेरे मुंह से HR निकल गया, टू मेंटेन कंप्लायंस डिपार्टमेंट, एक कंप्लायंस ऑफिसर को रख सकती है वो फुल टाइम। अदरवाइज जो भी 1500 के नीचे 1600, 1700, 1800 ये जो लिस्टेड कंपनीज है ना, ये कोई PCS से हैंडल करता है, मिड साइज फर्म हैंडल करती है, राइट। तो एक्चुअल लिस्टेड कंपनी देखोगे ना, जो हमारा मार्केट है वो 1500 से 2000 इंडिया में इतनी है, राइट, ज़्यादा नहीं है। 10,000 बहुत बड़ा नंबर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है रोशनी का, वी आर स्टिल वेटिंग, प्लीज़ डू इट। ओके, ये लिस्ट मांग रही है जो कि मैंने प्रॉमिस किया था मैं डालूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे। हाँ, अभी तक मैंने डाली नहीं है, बट मैं क्या करने वाला हूँ, 1-2 दिन में या इसी वीकेंड में मैं एक वीडियो बना दूंगा कि आप खुद किस तरह से फाइंड कर सकते हो कि मेल आईडी कहाँ मिलेगी कोई भी लिस्टेड कंपनी की, कंप्लायंस ऑफिसर का नाम वगैरह, उसका मार्केट कैप वगैरह, और आपके सिटीज़ में कितने लिस्टेड कंपनीज है। मैं खुद एक स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा आपको। मास्टर डेटा कैसे, बहुत बेसिक है, बट फिर भी मैं वीडियो बना के डाल दूंगा। अगर मैं लिस्ट नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि लिस्ट इमेजिन कीजिए 1500-2000 लिस्टेड कंपनीज है, 4,000 है, बट वो बाकी के जो नीचे वाले 2,000 है वो कुछ काम की नहीं है। जो ऊपर वाले 2,000 भी पकड़ के चलते, 2,000 लिस्टेड कंपनी का रजिस्टर एड्रेस निकालना कॉर्पोरेट का, सारी उनकी सिटीज़ फाइंड आउट करना, तो ये बहुत ही हेफ्टी टास्क है। मैंने प्रॉमिस तो कर दिया था मैं बना दूंगा, बट मैं जब बनाने बैठा तो आई फाइंड आउट कि भाई इसमें तो अच्छा खासा टाइम लग जाएगा, राइट। तो मैं डेफिनेटली, तो मैं क्या करूँगा, एक वीडियो बना दूंगा आपके लिए, जहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि खुद ही कैसे कंपनीज फाइंड आउट कर सकते हैं, किस मेल पे आपको CV सेंड करना है। तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। ओके, ये वीकेंड तक मैं वीडियो बना दूंगा। एंड आई एम वेरी सॉरी कि मैंने प्रॉमिस कर दिया था लिस्ट का, बट वो हुआ नहीं मेरे से, राइट, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेटा हो जाएगा, वो बहुत ही बड़ा डेटा हो जाएगा, इसलिए नहीं हो रहा था। और मेरा लैप ही उतने में मर ही जाएगा, राइट, बनाते बनाते वीडियो, वो लिस्ट बनाते बनाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है DJ शिवा बोल रहे हैं कि नीड मोर वीडियो ऑन दिस टॉपिक। डेफिनेटली मैं वीडियोस बना रहा हूँ। जो भी क्वेश्चंस हो गए, राइट, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं रिप्लाई करूँगा। और कोई क्वेश्चन नहीं है। और जितने भी NOC को लेके क्वेश्चंस थे वो मैंने स्पेसिफिक उसी तभी के तभी आंसर कर दिए थे, राइट, क्योंकि NOC के वो बहुत प्राइवेट क्वेश्चंस थे, राइट, मैंने तभी के तभी आंसर कर दिए थे। सो या कोई भी क्वेश्चन होगा जो आपको लग रहा है आपको पूछना है, तो आप इस कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, कहाँ पे भी डाल दीजिए, मैं उठा के नेक्स्ट वीडियो में ऐड कर लूँगा उस क्वेश्चन को और आंसर कर दूंगा। इफ़ आई थिंक कि आपको स्पेसिफिक वीडियो बना के आंसर देने की ज़रूरत है तो